अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर 15 फरवरी को एक और विमान लैंड हुआ। उड़ान के दौरान महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरह की हथकड़ी या फिर बेड़ियां नहीं बांधी गई थी, इस बात का दावा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने CNN न्यूज को रविवार को ये जानकारी दी। ये डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत अमेरिका से निकाले गए भारतीयों का दूसरा जत्था है। हालांकि आपको बता दें कि पिछली बार जब विमान से अमेरिका ने भारतीय निर्वासितों को भेजा, तब भी उसका यही दावा था कि महिलाओं और बच्चियों को बेड़ियां नहीं लगाई गई थी। लेकिन मीडिया से बातचीत में वहां से आई एक महिला ने इस बात का खंडन किया और कहा कि हमें भी जंजीरों और बेड़ियों में भेजा गया था, जिस तरह से बाकी पुरुषों और लोगों को वहां से भेजा गया। पंजाब के अमृतसर में दूसरे अमेरिकी सैन्य विमान से उतरे निर्वासितों में शामिल महिलाओं और बच्चों को उड़ान के दौरान बेड़ियां इस बार नहीं लगाई गई। सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। महिलाओं और बच्चों सहित 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर C-17 विमान शनिवार देर रात अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था और निर्वासित लोगों में से पुरुष ने दावा किया था कि यात्रा के दौरान उन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया था। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित किए जाने वाले ये भारतीयों का दूसरा जत्था है। सूत्रों की माने तो शनिवार को अमृतसर पहुंची उड़ान में महिलाओं और बच्चों को उड़ान के दौरान बेड़ियां नहीं थी। ये निर्वासित लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के मूल निवासी हैं। रविवार को तीसरा विमान भी 112 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट के अंदर पहले सभी के दस्तावेजों की चेकिंग की गई। इसी के साथ ही ये भी देखा गया कि किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिजनों के हवाले इन लोगों को कर दिया गया। 112 लोगों में 79 पुरुष और 4 समेत 23 महिलाएं थी। हरियाणा सरकार ने इस बार अपने लोगों को लेने के लिए वोल्वो बस भेजी थी। अमेरिका से रिपोर्ट किए गए हरियाणा के लोगों को लाने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार के फिर से अमृतसर एयरपोर्ट पर कैदियों वाले बस भेजने पर पंजाब के NIR मंत्री कुलदीप धालीवाल भड़क गए। उन्होंने कैदी वैन की वीडियो बनाई और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज को घेर लिया। कुलदीप धालीवाल ने अनिल विज से कहा कि आप भाजपा के बड़े नेता हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, मेरी गुजारिश है कि कोई और बस भेजा करें। अमेरिका से भेजे गए हरियाणा के युवाओं को ले जाने के लिए हरियाणा ने कैदी वैन भेजी है। क्या हरियाणा के पास कोई ढंग की बस नहीं है? ये युवा अमेरिका में आरोपी हैं, हरियाणा में नहीं। वो कोई आतंकी नहीं है। तीसरे बैच में भेजे गए भारतीयों में हरियाणा के सबसे ज्यादा 44, गुजरात के 33, पंजाब के 31, उत्तर प्रदेश के 2, हिमाचल और उत्तराखंड के 1-1 लोग शामिल हैं। इनमें 10 बच्चों सहित 79 पुरुष व 4 बच्चियों सहित 23 महिलाएं हैं। ये ना 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है। अभी काफी समय लगेगा। वो आपको हम डेटा दे देंगे। इमिग्रेशन खत्म हो जाने दीजिए। मैं 18 सितंबर को गया था यहाँ से दिल्ली से मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राजील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए गया था। तो विचार कैसे आया कि मुझे बाहर जाना है? मेरे फ्रेंड गए हुए पहले। गए आपके? तो कोई दिक्कत थी रोजगार की जो आपको बाहर जाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी। क्या? बस काम को नहीं मिलता था यहीं। तो कैसे एजेंट से मिले, कितने पैसे दिए आपने? एजेंट से मिले, चीका से मिले और 40 लाख में बात हुई थी। डोंकर ने हमें मैक्सिको से अमेरिका एंटर करवाया और कूदने के बाद हमें बॉर्डर पुलिस उठाकर ले गई और हमें वहाँ अरेस्ट कर चौकी में डाल दिया गया था। उसके बाद 24 जून को हमने क्रॉस किया था। 13 फरवरी को वहाँ से निकाल कर हमें रिपोर्ट कर दिया गया। तो बंदा भी साथ? हाँ जी, हथकड़ियों से बांध कर। और जब यहाँ जहाज लैंड होने वाला तो उससे 15 मिनट पहले खोली थी। जी। तो इसी की इच्छा थी भी बाहर जाऊंगा मैं, तो हमने इसको बाहर भेज दिया। कब गया था? ये एक बार पुट्ठा मुड़ाया जी। एक बार तो ये गया था मार्च में। उसके बाद महीना लगाकर फिर आ गया ये दुबई से। दोबारा फिर गया ये। तो क्या बातचीत हुई थी एजेंट वगैरह से? कैसे पैसे पूछे, क्या कुछ खास? एजेंट से तो ये बात हुई थी भी 1 नंबर में भेजेंगे हम 44 लाख में।
तो उसके बाद चलता रहा सिस्टम, तो ये वापस आ गया मुंबई से। उसके बाद दोबारा उससे हमने पासपोर्ट ले लिया, भी हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। दोबारा फिर हमारे गांव के बंदे ने उसको दोबारा फिर इसको बुगला कर तो वहाँ दोबारा पासपोर्ट फिर दे दिया। फिर हमको कोई पता नहीं था भी एक नंबर में जा रहा है, ये डोंकी गिराई इसने भेज दिया, ना हमको बताया किसी ने भी डोंकी गिराई जा रहा है कैसे जा रहा है। कितना पैसा लगा दिया? हमने 40-45 लाख रुपया लगा दिया। हाँ जी। कहाँ से लिया पैसा? एक तो लिफ्ट करवाई जी, एक किला बेचा जी, कुछ बाणिया से लिए जी, तो कुछ यार मित्र से फड़े। पता कैसे लगा वापस आ गया? पता तो हमको फोन आया भी बच्चा जब 23 को टपा, तो उसके बाद पता लगा भी फोन नहीं आया इसका। उसके बाद वहाँ सरकार ने इनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। 5 तारीख को हमको पता चला भी वहाँ कैथल से फोन आया पत्रकार का, बोलता है भी बच्चा तुम्हारा रिपोर्ट हो गया। पैसा कैसे उतारोगे? पैसा कैसे उतारेंगे? हमारी कोई मदद होनी चाहिए, एजेंट के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। सरकार से कुछ चाहोगे? सरकार तो मदद करेगी। हम पैसा तो हम जो लगा बैठे हैं तो लग गया सारा। कब गए थे आपके बेटे वहाँ पे? इन्हों हो गया 4-5 महीने हो गया गए नु। और ये कब पहुंचे वहाँ पे? वो 15 दिन होए अमेरिका बॉर्डर लंघिया सी गए, तो उस तो बाद सानू फोन आया भी मैं चला गया। हाँ, कैसे गए, कितना खर्च वगैरह हुआ? ये तो उसने पता लगेगा ना, हुण आएगा तो बोलेगा भी कितना खर्चा है। उसके नाम जमीन है, गहने गट्टे पा के चला गया सी। ये तो पता लगेगा भी किन्ने जगह जमीन बेची है कि गहने पाई है। आप लोगों को बता के नहीं? नहीं बिना बताए चले गए? चले गया। हुण यो सानू तो हुण ही पता लगा जदों बार्डर क्रॉस करया उसने दस्या भी मैं डैडी बार्डर क्रॉस कर मैं पास चला गया, अमेरिका चला गया। 15 दिन ही वापस तो पता लग गया भी कैंप च फाड़ हो गया। तो यहाँ क्यों, वहाँ पे जाने का क्या रीजन था? क्यों जा रहे हैं लोग? ये जी देखो देखी लोग ऐसे जा रहे ने भी जिमें इत्थे बेरोजगारी है, पढ़े लिखे ਨੂੰ कोई नौकरी नहीं सरकार दे रही या कुछ, इस करके कोई पैड़ी ਵੇਚ के कोई किसी तरह आंढी गुआंढੀ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ चलो जो हैगा आपदी जिंदगी बर्दीत चंगी अच्छी तरह हो जाए। वो अमृतसर से एजेंट थे, हम उनका नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें अगर ना लेते हैं बहुत ट्रबल में आते हैं अभी, क्योंकि अभी कोई श्योर भी नहीं है क्योंकि बाहर तो नहीं अभी आए नहीं। हाँ जी। क्या नाम है आपके भाई के लड़के का? प्रगट सिंह। कितनी पेमेंट सर की? 35 से 40 लाख। और बातचीत हुई तो कितने दिन वहाँ पे रहे वो करीब नहीं, वो वहाँ तो पहुंचे नहीं है ना, अभी वो कैंप में पहुंचे थे, अभी कैंप से वापस भेज दिया उनको।